हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उससे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल के बारे में। ओके, क्योंकि हमारा ये आज का लेक्चर जो है स्टार्ट होता है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोगों ने छोटे क्लास में स्टैंडर्ड में ये स्टडी किया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, लाइक स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स। ओके, जब कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, ओके, तो उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी से हटा दिया जाता है तब उसमें कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें कुछ पार्ट कम हो जाती है। जब उन दोनों एनर्जी को सम किया जाता है तो वो एनर्जी कंजर्वेटिव एनर्जी कहलाती है। तो इस प्रकार का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ओके, सो हमारी लाइफ में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह से कूलाम्ब फोर्स हम लोगों ने प्रीवियस स्टडी किया, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वो कूलाम्ब फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि उन दोनों फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड जो कूलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों में अगर कुछ चीज देखें, आप देखें इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस जो होता है m1 और m2 के बीच का, वो क्या किसके प्रोपोर्शनल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। ओके, और इसमें दोनों चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो ये दोनों सेम है। इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि इनमें दोनों मासेस के बेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं और इसमें चार्जेस के बेस पर डिफाइन करते हैं। इसी तरह से तो कूलाम्ब फोर्स भी जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स में हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस को हम पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन करेंगे। चार्जेस को पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अगेंस्ट उसे मूव कराएंगे। ओके, उसका वर्क डन डिफाइन करेंगे और वही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड, उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ये टू टाइप्स इसके होते हैं डिस्क्राइब, जिससे हम कर सकते हैं ई एंड वी को। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q, ये प्लस Q है, इसकी डायरेक्शन इस इधर साइड में होगी, ये आ गया। ओके, एंड यहां पर किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q नोट रखा हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट A मानते हैं और एक पॉइंट V मानते हैं। इसी बीच कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देखो जो Q चार्ज होगा उसे हम इस Q की डायरेक्शन में मूव नहीं कराएंगे, इसके अगेंस्ट मूव कराएंगे, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी। ओके, इस साइड होगी, बट इस चार्ज को हम इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे इस चार्ज पर। ओके, इस डायरेक्शन में, ठीक, तभी हम इसका वर्क निकाल सकते हैं। तो ए से बी तक उसका कोई भी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट आप मान सकते हो dr, वो क्या है, dr। कोई पॉइंट P है और स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या मान रखा है, dr। अब हमें उस Q पॉइंट को A से B तक ले जाना है, तो उसके बीच में कोई ना कोई स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, वो क्या हुआ है, dr, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलवेज एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करते हैं और ओवरऑल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें। कंसीडर B। Okay, so consider a point charge is located on the point A when the charge Q naught move from A to B. So work done
डन बाय क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। इसे हम नोट करेंगे। उसके बाद में वर्क डन जो आपका होगा W इज इक्वल टू W, मतलब वर्क किया गया W A टू B इज इक्वल टू A टू B। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dr। कोई भी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट dr उसका वर्क हो गया। ठीक है। F फोर्स क्या है यहां पर? एक्सटर्नल फोर्स है, E X T एक्सटर्नल फोर्स। वर्क A टू B, A B। फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो किसी चार्ज पर, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। क्या होता है? क्यू नॉट E इंटू dr। देन A टू B इज इक्वल टू क्यू नॉट। ये जो फोर्स अप्लाई किया गया है क्यू नॉट चार्ज पे, वो उसके ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया है। ठीक है, उसके फुल डायरेक्शन में किया गया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइनस साइन का। तो माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई इंटू डी आर, ए इंटू बी इंटू डी आर। देन डब्ल्यू ए बी, जो क्यू नॉट है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन क्यू नॉट माइनस ए टू बी ई इंटू डी आर। अब ये जो वर्क है W ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, किसी भी फील्ड में किया गया वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है तो यहां पर आ जाएगा वर्क ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। वर्क फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, ये क्या आ गया आपका? एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यू वी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ए टू बी ई इंटू डी आर। ये आपका फॉर्मूला निकलकर आ गया किसका? वर्क डन का। ओके, ये जो आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज के लिए, ठीक है, यही फॉर्मूला आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अगर ये फॉर्मूला है, तब उसके आगे अगर ये पॉइंट जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, ए पॉइंट को हम कोई भी इनिशियल पॉइंट ना मानकर उसे इंफिनिटी मान लें। अगर इंफिनिटी मान लें तो इंफिनिटी से ये पॉइंट चार्ज चलना स्टार्ट करो, कहां तक पहुंचेगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट बी तक। तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तब इसका फॉर्मूला बनेगा यू वी माइनस यू इंफिनिटी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ए टू बी ए इंटू डी आर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सो यही फॉर्मूला जो आपका है वो फॉर्मूला किस चीज का है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स चार्ज क्यू नॉट, दिस वर्क इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका वर्क डन हो गया। ये इसकी इक्वेशन हो गई ए इंटू डी आर। अब इसी इक्वेशन से हम जो डिफरेंस निकालेंगे वो निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, सो ठीक इसी के बाद में अगर ये चार्ज इंफिनिटी है तो ये टेंस टू किसके होगा? जीरो के। अब जीरो के क्यों होगा उसे देखो आप। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। अगर ये चार्ज प्लस क्यू है, इससे बनने वाला कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज माइनस हो या प्लस हो, वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस जगह
उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो काफी स्ट्रांग होंगी, इससे दूर जाने पर उससे थोड़ी कम स्ट्रांग होंगी, उससे दूर जाने पर कम स्ट्रांग होंगी, और ऐसे करते करते अगर इन्फिनिटी पॉइंट पर आ जाती हैं, इस पे इन्फिनिटी पॉइंट पर आ जाती हैं, तो इसका इफेक्ट जो होता है बहुत कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर हम उस इफेक्ट वो पूरी तरह से फिनिश नहीं होता, बट इफेक्ट सब कम हो जाता है। कम हो जाने से तो जो इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम वहां पर, जीरो। क्या मान लेंगे, जीरो। ओके, सो किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक अदर पॉइंट बी या ए तक ले जाने में, किसके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में किया गया वर्क क्या कहलाता है, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया वर्क क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर ए है, तो क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपॉन Q नॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप इसे नोट कर लो। ओके, potential difference in 2 points in electric field is the amount of work done on a unit charge from one point to another point. अगर कोई भी आपके पास पॉइंट है, इसका एक पॉइंट प्लस क्यू है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, तो हमें किसी पॉइंट क्यू नॉट को, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या आप लिख सकते हो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, इस डायरेक्शन में अगर लाना हो, ठीक, क्यू नॉट को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक डब्ल्यू वर्क किया जाता है, ठीक है, तब उनके बीच का डिफरेंस कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यहां पर सपोज उसका डिफरेंस वी बी था और यहां पर वी ए है, तब इसका फॉर्मूला बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसी पॉइंट को V ना मानकर इसे इंफिनिटी मान लिया जाए, तब इसका फॉर्मूला बनेगा फॉर अ सिंगल पॉइंट, फॉर ए सिंगल पॉइंट। तो फॉर ए सिंगल पॉइंट के लिए आपका बन जाएगा E इक्विवेलेंट हो जाएगा जीरो की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसमें क्या मान लेंगे, यहां पर VB किसी टेस्ट करेगा, वो करेगा जीरो के, मतलब इंफिनिटी आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसकी जगह बन जाएगा जीरो। फिर ये सिंगल पॉइंट के लिए मानकर चलेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये आपका फॉर अ सिंगल पॉइंट, जब उसे किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से लाया जाता है। इसके बारे में लिखो, पोटेंशियल लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। दिस पॉइंट हमारा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ए, ठीक है, without acceleration that's called is potential, electrostatic potential work upon charge. Okay, W is equal to W upon Q, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसकी यूनिट SI यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट वो होगी वोल्ट। क्या हो जाएगी, वोल्ट। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में, डेफिनेशन ऑफ बोल्ट, ऑफ 1 बोल्ट, इसे जरूर याद रखें। सो डेफिनेशन 1 वोल्ट की जरिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होता है यदि इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज।
ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है। जब किसी पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क 1 जूल हो, तब उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कह सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट की। अब इसके आगे चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता है जब किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं। ओके, तो हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ओके, सो बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, उसे अब सॉल्व करते हैं। उसमें लिखो ओके, सो ये एक रिलेशन भी है। अब हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस पर कोई भी एक पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज ये अपना डायरेक्शन चूज करता है और एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। ठीक है, ये जो वर्क करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट हमने माना डी आर। क्या माना? डी आर। इसका एवरी पॉइंट, इस चार्ज का एवरी पॉइंट, एवरी पार्टिकल्स मूव करते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट? डी आर, डी आर, डी आर, डी आर, डी आर और डी आर था। अब हमने क्या किया सॉल्व करने के लिए? इसे एक, इस पर एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म। ओके, सो इसके बीच बनने वाला एंगल थीटा, और कोई स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? dl। ठीक, और ये थीटा है तो टोटल क्या हो जाएगा? ये dr cos थीटा। क्या हो जाएगा? dr cos थीटा। dr cos थीटा कहां से आया? वर्क और चार्ज, चार्ज चल रहा है और वो क्या कर रहा है? वर्क। ये दोनों क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सो दो स्केलर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसमें आता है? cos थीटा में आता है। किसमें आता है? cos थीटा में। तो इसका हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसका क्या निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं। देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, ये आ गया ए टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि हम उस चार्ज को क्या जाएंगे, अगर ये चार्ज इस पॉइंट से इस डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहेगा, बट उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में उसे लेकर आए, तो उसके अगेंस्ट है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसके लिए क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस आएगा तो फोर्स क्या होता है आपका? Q नॉट E इन cos थीटा। ये क्या जाएगा? A इंटू डी आर cos थीटा, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसमें आता है? cos थीटा में, A इंटू डी आर cos थीटा। अब W A टू बी माइनस Q नॉट डी आर cos थीटा, ये किसके इक्वल है? ये है डॉट डी एल के। किसके इक्वल है? डी एल के, स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट डी एल के। अब W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q नॉट इक्वल टू E A टू B डी एल। तो ये फुल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाँ, A टू B आपका डी आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ये वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे V A V B इज इक्वल टू माइनस
ई इंटू ये टोटल वैल्यू क्या जाएगी आपकी डी आर इंटू डी आर, और इसे लिख सकते हो आप डी वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाएगा डी वी अपॉन डी आर माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका। अब इसका जो डेरिवेशन बनता है, इसका जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है E एंड डीवी इन दोनों रिलेशन क्या है। तो इसकी हेडिंग आपकी तो कंजर्वेटिव हो जाएगी और हो जाएगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है। ये रिलेशन भी आपका निकल जाएगा E एंड डीवी में। इसे आप नोट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या कहलाती है इक्वेशन, ये कहलाती है लाइन इंटीग्रल की। लाइन इंटीग्रल के नाम से भी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो इसे आप नोट करो। तो इसके नीचे आप ये नोट करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट क्यों होता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई ए टू बी इंटीग्रेशन डीएल। ये जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी लाइन इंटीग्रल की, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है ये वाली, ठीक है। और ये आपका ई एंड डीवी में रिलेशन हो गया। तो इसके नीचे आप थ्योरम लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज हमने जो नोट कंप्लीट किया वो आपका इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनी, और उसके बाद में हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। उसकी लाइन इंटीग्रल की हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई, या आप ई अंदर ले सकते हो इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल की इक्वेशन निकाले, ई एंड डीवी में हमने रिलेशन निकाला। अब उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। एक सोर्स चार्ज क्यू है, उसके बेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। आज ही अपलोड होगा। और हाँ, हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें। किसी वजह से ये टॉपिक थे वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, बट अब कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कॉन्वेक्स एकेडमी को। बाय बाय एंड थैंक यू।